डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो जो आपका चैप्टर है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उस चैप्टर से जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के, वो एमसीक्यूज जो आते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होते हैं या इनके ट्रेंड से रिलेटेड होते हैं। तो उन क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए हमें ये सारे एलिमेंट्स की पोजीशन बिल्कुल हमें याद होनी चाहिए कि कौन सी सीरीज से ये एलिमेंट बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। और इसको हमने जब लिखना है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो इस एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी हम एग्जाम में क्विकली आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को हम गलत कर देंगे। तो अब इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि इनको याद कैसे रखना है ऑर्डर में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो आपके डी ब्लॉक का सबसे पहला एलिमेंट है वो है 3D सीरीज का एलिमेंट स्कैंडियम। अब इस पूरी पीरियड को याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। क्या है? साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी नाइस क्यों जिंदगी। तो इसको आप ऐसे एक स्टोरी की तरह रिलेट कर सकते हैं कि आप किसी से पूछ रहे हैं भाई आपकी तो जिंदगी नाइस कट रही होगी, और सामने वाला रिप्लाई करता है भाई नाइस कैसे कटेगी, जो साइंस टीचर है बहुत क्रूअल है और फीस कॉपी मांगते रहते हैं। तो अब यहाँ से अब आप इसको स्टोरी से आप इस पूरे सीक्वेंस को याद रख लेंगे। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी नाइस क्यों जिंदगी। इसी तरह से अब सेकंड नेक्स्ट जो सीरीज है इसकी 4D सीरीज। अब यहाँ पर आपने एक और बात क्या याद रखनी है कि जब हम इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, तो 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं तो जो 18 तक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आर्गन रिप्रेजेंट कर देगा, तो हम आर्गन से शुरू करेंगे। और रिमेनिंग जो बचे 3 एलिमेंट्स, जैसे स्कैंडियम की बात करें 3 एलिमेंट्स बचे, तो 3 एलिमेंट्स बचे तो 2 एलिमेंट्स जाएंगे आपके एस ऑर्बिटल में और एक जाएगा आपका डी ऑर्बिटल में। अब इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब में डी ऑर्बिटल में 1 1 इलेक्ट्रॉन होगा, डी ऑर्बिटल में 1 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और जिस सीरीज से ये बिलोंग कर रहे हैं वो, जैसे ये 3D सीरीज है तो यहाँ 3D1 होगा, यहाँ 4D1 होगा, यहाँ 5D1 होगा और यहाँ 6D1 होगा। और इससे एक प्लस करके s ऑर्बिटल के एलिमेंट्स होंगे, तो जैसे यहाँ 4s2 होगा, यहाँ 5s2 होगा, यहाँ 6s2 होगा और यहाँ 7s2 होगा। तो इस तरह से ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने समझ ली। अब किसी एलिमेंट की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो आपको जो एलिमेंट्स पूछा गया है उसकी पोजीशन के हिसाब से आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, बशर्ते आपको उसकी पोजीशन एग्जैक्टली पता हो, एटॉमिक नंबर उसका याद हो। अब नेक्स्ट सीरीज है आपकी 3D सीरीज के बाद 4D सीरीज। तो 4D सीरीज को याद रखने के लिए इस तरह से ये निमोनिक बनाया है, इसको निमोनिक टेक्निक बोलते हैं। हो सकता है आपने कोई और टेक्निक याद करी हो या खुद से भी बना सकते हैं, पर जो भी टेक्निक आप बनाओ उसको आपने उसी को बार बार आपने रिवाइज करना है ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट सीरीज 4D सीरीज के लिए यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़ेगी आगे सीढ़ी उठा लेना। तो आप किसी अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हो, बहुत गहरी बात चली है आपकी और आप उसको बोल रहे हो कि यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़ेगी, राह मतलब रास्ता, तो रुकावट राह पड़ेगी आगे सीढ़ी उठा लेना, आगे AG CD से CD। तो अब इन एलिमेंट्स को आप देखो कि जो फर्स्ट जो हम लेटर यूज कर रहे हैं वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। बाय ZRNB, यारी जरा निभाना मौत तक, TC रुकावट RU, राह RH पड़ेगी, PD आगे AG और CD उठा लेना, कैडमियम CD। अब कहाँ से शुरू होता है? 39 एटॉमिक नंबर होता है इसका, और 39 से लेकर के 48 लास्ट कैडमियम जो है वो 48 इसका एटॉमिक नंबर है। जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करेंगे तो जो नोबल गैस यहाँ आर्गन ली, अगली नोबल गैस जो है वो है क्रिप्टॉन। तो 39 एटॉमिक नंबर है इसका, 36 तक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्रिप्टॉन रिप्रेजेंट कर देगा, और उसके अगले जो बच गए 36
यहाँ क्रिप्टोन में आ गए, 3 जो बच गए वो 5s2 और 4d1। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेंगे। अगली सीरीज है 5D सीरीज। 5D सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है? लेंथेनम से शुरू हो रही है, La से। और हमें पता है कि पूरी लेंथेनाइड एक सीरीज होती है जो कि 57 से लेकर के आगे 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम F ब्लॉक में रखते हैं। इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स भी इनको हम बोलते हैं। तो यहाँ लेंथेनाइड सीरीज वो F ब्लॉक में अलग से जो यहाँ एलिमेंट्स आ गए लेंथेनम के आगे के, वो F ब्लॉक में प्रेजेंट किए जाएंगे। उनको भी याद रखने की ट्रिक हम बात करेंगे उसके बारे में। अभी यहाँ हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो लेंथेनम 57 और अगला है HF72। तो 72 से आगे फिर 73 और आगे मरकरी 80 तक ये जो 5D सीरीज है उसके एलिमेंट्स यहाँ पर रखे जाते हैं। इन सारे एलिमेंट्स को ऑर्डर में याद कैसे रखना है? ला, हफ्ता, वरना, रे, ओसामा, इधर और पिटाई होगी। तो LA से आगे लेंथनम HFTA हफ्ता, वरना W, टंगस्टन, रे REOS, IR AU, गोल्ड, प्लेटिनम एंड मरकरी। तो इस तरह से इस सीरीज को हम याद रख लेंगे। अगली सीरीज है 6D सीरीज। और 6D सीरीज के एलिमेंट्स एक्टिनाइड से शुरू होते हैं। एक्टिनाइड 89 एटॉमिक नंबर है इसका। जैसे लेंथेनाइड सीरीज है F ब्लॉक में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसी से अगला जो पीरियड है F ब्लॉक में वो है एक्टिनाइड्स। तो 89 से आगे 103 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्टिनाइड्स में आते हैं। उनको याद रखने की जो ट्रिक है वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम 6D सीरीज के एलिमेंट्स की बात करें तो इस ग्रुप को याद रखना है हमने, थर्ड ग्रुप को। तो थर्ड ग्रुप को याद कैसे रखेंगे? स्कीला कोई पड़ोसन है आपकी, स्कीला, उसके पास है AC। तो SC स्कैंडियम, इरिडियम और लेंथेनम और AC। तो ये आ गया आपका ग्रुप 3 के एलिमेंट्स। और ये AC हो गया खराब, और इस AC को ठीक करने के लिए रदरफोर्ड जी हैं हमारे साइंटिस्ट, वो इस AC को ठीक करने के लिए सागर से जा रहे हैं और सागर से जाते जाते डूब रहे हैं। और जो बोहर भाई साहब हैं वो हंस रहे हैं। तो उनको क्या सुझाव दिया जा रहा है? भाई हंसो मत, हंसो मत, डर से रोएगा कौन। तो इस स्टोरी को अगर आप समझ लेते हैं, याद रख लेंगे कि स्कीला का AC हो गया है खराब, रदरफोर्ड जा रहे हैं उसको ठीक करने सागर से होते हुए और डूब रहे हैं, और बोहर भाई साहब हंस रहे हैं। तो उनको क्या सलाह दी जा रही है? भाई हंसो मत, वरना डर से रोएगा कौन। तो अब इसको स्टोरी को देखो। AC स्कीला का AC, रदरफोर्ड RF, DB, SG सागर, रदरफोर्ड डूबे सागर में, बोहर हंस मत, बोहर BH, HS MT, डर से DS, रोएगा RG कौन, CN। तो इस तरह से 6th सीरीज के एलिमेंट्स को भी हम याद कर लेंगे ऑर्डर में। 104 से 89 एक्टिनाइड सीरीज से आगे आपका रदरफोर्डियम एलिमेंट 104 से लेकर के CN 112 तक आ गई आपकी 6th सीरीज। और इसकी किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हमने, तो 6D सीरीज 89 एक्टिनॉइड्स 89 है। और इससे पीछे जो हम लेंगे नोबल गैस, वो कौन सी लेंगे? किज़नोन के बाद लेंगे रेडोन RN, और इसका 86 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो 86 तक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो RN शो कर देगा, और रिमेनिंग जो बच गए 3 इलेक्ट्रॉन्स वो आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 2s ऑर्बिटल में और 1d ऑर्बिटल में। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की लिख सकते हैं। और क्या फ़ायदा है आपको ये सारा याद रखकर कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे, एक तो आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, दूसरा आ गया आपका ट्रेंड्स का, कि जो कोई जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की किस तरह से ट्रेंड शो कर रही है। जैसे उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी है या एटोमाइजेशन है उसका, या उसका एटॉमिक साइज है, क्या ट्रेंड शो कर रहा है।
तो इन ट्रेंड्स को के आंसर देने के लिए हमें जो ये ऑर्डर है इनका एलिमेंट्स का वो याद होना चाहिए। तो अगर आपको ये याद होगा तो आप इजीली उन क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। अब आगे बात करें कि इसमें एक्सेप्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं। वैसे जनरली हमें क्या दिख रहा है कि एस जो ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 होंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा एस में हमेशा 2 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक तो ये वाला जो ग्रुप है कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम और ये आरजी का जो ग्रुप है इसमें 4s बन रहेगा हमेशा। इन सारे इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ s में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो बन जाएगा। और दूसरा क्रोमियम, मोलिब्डेनम, नेविडियम, इनमें जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें भी s में इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो बन जाएगा। तो अब इन सारे एलिमेंट्स को याद रख लेते हैं, अदरवाइज एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं कि किस एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो उसमें एस में 2 होगा या नहीं होगा। तो इसको याद रखने के लिए भी हमने एक निमोनिक्स की हेल्प से एक कहानी याद रख लेनी है कि आपके पापा बुला रहे हैं आपको कि बेटा पढ़ाई कर ले, और आपको पता है कि पिटाई होने वाली है, तो आप क्या बोल रहे हैं, क्यों आगे आऊं, पिटाई करोगे। तो आपके पापा क्या बोल रहे हैं, नवाबजादे मौत रुकावट राह पड़ेगी। तो आपके जो फादर हैं आपको समझा रहे हैं कि नवाबजादे बात सुन ले, आगे मौत रुकावट राह पड़ी है। तो इस कहानी से इस तरह से हम रिलेट कर लेते हैं और इन निमोनिक्स की हेल्प से इन पूरे एलिमेंट्स को दिमाग में बिठा लेते हैं कि जब इनमें से किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखनी है तो उसमें s की जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगी हम वो इनमें बन होगी। बाकी इसमें 4s होगा या 5s होगा वो डिपेंड करेगा ये किस सीरीज से बिलोंग कर रहा है। जैसे अगर हम AG की बात करें तो AG कौन सी सीरीज से बिलोंग कर रहा है, 4th सीरीज से बिलोंग कर रहा है। तो इसमें 4D होगा और S क्या होगा, 5S होगा। एटॉमिक नंबर कितना होगा AG का, 47 होगा। तो 47 होगा। नोबल गैस कौन सी होगी यहाँ पर, क्रिप्टॉन होगी। तो 36 तो यहाँ यूज हो गए। अब 47 इसकी इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है, तो 36 यहाँ हो गए, ये 37 हो गए, डी में कितने होंगे, 10 होंगे। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होगा। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बस हमें ये जो एक्सेप्शन है ये भी याद रख लेना है ताकि हम ये गलती ना करें कि यहाँ s में 2 इलेक्ट्रॉन भर के आ जाएं। इसके बाद अब हम बात करते हैं एफ सीरीज के एलिमेंट्स की। तो एफ सीरीज के एलिमेंट्स को याद रखने के लिए भी हम एक ट्रिक डिस्कस करते हैं। ट्रिक क्या है, निमोनिक है ये, है ना। निमोनिक एक मेमोरी टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम कुछ ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट हमें याद रखना मुश्किल होता है तो हम कहानी बना करके, इमेजेस उनकी दिमाग में विजुअलाइज करके एक स्टोरी की तरह फर्स्ट लेटर को यूज़ करते हैं जो पर्टिकुलर वर्ड हमें याद रखना है उसको याद रखने के लिए। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और इनको याद रखने के लिए जैसे लेंथेनाइट की बात करें तो La आ गया जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, और इसके अगला है Ce। इसको याद रखने के लिए एक स्टोरी ऐसे याद रख लो आप कि आपका एक फ्रेंड है जो इंजीनियर है और उस इंजीनियर फ्रेंड को आप दावत दे रहे हैं और एक शायरी सुना रहे हैं। क्या शायरी सुना रहे हैं आप कि सीने इस शायरी में आप ऐसे उसको समझा रहे हैं कि सीने पर नदियां प्रेम की स्माई, सीने पर नदियां प्रेम की स्माई, यूं गदगद, सीने पर नदियां प्रेम की स्माई, यूं गदगद तब दिल हो गया, यूं गदगद तब दिल हो गया, इंजीनियर ये भी लो। तो आप दावत दे रहे हैं अपने इंजीनियर दोस्त को और ये शायरी सुना रहे हैं कि सीने पर
दरिया प्रेम, सीने पर नदियाँ, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, तब यूं गदगद, है ना, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, तब गदगद, तब दिल हो, दिल हो गया इंजीनियर ये भी लो। तो इस तरह से 58 से लेकर के 58 से लेकर के 71 तक ये आ गई हमारी लेंथेनाइट सीरीज। इसमें जो ये पी आर है ये है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और एक्टिनॉइड की बात करें तो एक्टिनॉइड जो सीरीज है ये एफ ब्लॉक में इनर ट्रांजिशन सीरीज इनको बोलते हैं। 89 इसका एटॉमिक नंबर है। और इसके आगे जो एलिमेंट्स हैं आप इनको याद रखने के लिए ये स्टोरी याद रखेंगे कि जो थोरियम से 89 से आगे है एलिमेंट थोरियम, एटॉमिक नंबर है 90। तो थोरियम और उनके पापा क्या प्लान कर रहे हैं कि नेपाल में जाएंगे और पुराने आम बेचेंगे। तो नेपाल में जाकर के पुराने आम बेचने का प्लान कर रहे हैं थोरियम और उसके पापा। तो थोरियम बोल रहा है पापा को कि, थोरियम क्या बोल रहा है पापा को कि पापा यूं पुराने आम नेपाल में नहीं बिकेंगे, यूं पुराने आम नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, पर आप घबराना मत। क्या बोल रहे हैं थोरियम अपने पापा को कि, थोरियम बोल रहे हैं पापा यूं नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, पर आप घबराना मत। क्या करना, कैफे में जाना और फरमाना मैडम नूडल लाओ रे, मैडम नूडल लाओ रे। तो थोरियम बोल रहा है किसको, थोरियम अपने पापा को बोल रहा है यूं नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, पर आप घबराना मत। क्या करना, कैफे में जाना और फरमाना, कैफे में जाना और फरमाना मैडम नूडल लाओ रे। तो ये आपके 90 से लेकर के 103 तक ही आ गए हमारे एफ सीरीज के एलिमेंट्स। एक्टिनॉइड सारे के सारे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो ये भी कई बार एमसीक्यू में या आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा कि कोई एलिमेंट दे दिया या स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कोई एलिमेंट दे दिया और कुछ और एलिमेंट्स दे दिए जो रेडियो एक्टिव नहीं है और आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बताने के लिए बोला जाएगा या चेक करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो हमें पता होना चाहिए कि एक्टिनॉइड सीरीज के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। लेंथेनाइड सीरीज में ये पी आर एलिमेंट जो है ये रेडियो एक्टिव है। तो आई होप कि इस तरह से आप सारे पेरियोडिक टेबल के ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को याद कर लेंगे। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और PYQ जो इस तरह जो हमारा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इससे रिलेटेड जो है अगले आने वाले वीडियोस में हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि इसको याद रखने में अब आपको परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू एवरीवन।